जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, आनंद में रहें, धन जन से भरपूर रहो। आज की चर्चा हमारी अयोध्या नगरी से ही प्रारंभ करते हैं। चारों तरफ शोक है, दुख है, पीड़ा है, आंखों में आंसू है। कौशल्या माँ निरंतर रोते ही जाती है। जब से भरत आया है, भरत को देख करके और बेहल हो जाती है, क्योंकि भरत की भी वही अवस्था हो गई है। पुत्र जा चुका है, पुत्र वधू भी गई है, लक्ष्मण भी जा चुका है। न जाने कैसे कैसे वन में वास करते होंगे। पति का बिछू हो गया है। जिनके सहारे पत्नी अपना जीवन व्यतीत करती है, वो सहारा अब छिन गया है। चाहे पति के रूप में रहा हो और चाहे पति के रूप में रहा हो। भाई, नारी के लिए दो ही मार्ग तो हैं। बुढ़ापा जैसे जैसे आता है तो उसमें उसका कोई भी सहारा है तो वो पुत्र है। भाई, पति भी ना रहे तो पुत्र तो हो। और वृद्धावस्था में सबसे ज्यादा आवश्यकता पति की भी है और पुत्र की भी है। भाई, जीवन काल में जवानी आपकी कैसी भी व्यतीत हो जाए, परंतु वृद्धावस्था आते आते पति पत्नी दोनों ही साथ में रहते हैं, तभी उनका जीवन यापन होता है। और दूसरा भी कोई साधन है तो वो संतान है हमारी। और संतान भी ऐसी दुर्दशा में आ जाए कि वो कर्जदार हो गई है या घर से बाहर जाना पड़ गया है, हमारे सानिध्य में नहीं रह सकती है। कौशल्या माँ देख रही है कि मेरा पुत्र वन में जा चुका है। बहुत भारी पीड़ा है। अयोध्या नगरी में जिन जिन लोगों को हम टोल के देखते हैं, उनके हृदय में ही पीड़ा है, करुणा है। आंसुओं से भरा हुआ उनका हृदय है। आंखें झरने की तरह झरती हैं निरंतर। और भरत भैया उदासीन है। पिता का दाह संस्कार कर दिया है, परंतु शोक से बाहर नहीं आ पा रहे। भरत जी को बहुत समझाते हैं, सभाएं बैठी हुई हैं, सब लोग एकत्र हैं। सब लोग तो यही समझा रहे हैं कि भाई, पिता का वचन आपको भी मानना चाहिए। जब राम जी ने माना है तो आप भी मान लीजिए। आप पिता के शोक से बाहर आ जाइए, राजकाज को देखिए। और जब गद्दी पर राजा नहीं होता है, राजा के बगैर प्रजा अस्त व्यस्त हो जाती है। जो लुटोरों में बढ़वार हो जाती है, अराजकता फैल जाती है, मर्यादाएं तोड़ने लगते हैं लोग। इसलिए राजा का होना अनिवार्य है। राजा के भय के कारण ही सब लोग सही मार्ग पर चलते हैं। परंतु भरत भैया उदासीन है। भरत वशिष्ठ निकट बैठा लिए, अपने पास बुलाए कि भरत इधर आ जा। नीति धर्म में वचन उचारे। नीति और धर्म, धर्म क्या कहता है और नीति क्या कहती है, वो दोनों मार्गों को बताते हुए, लोक परलोक की अवस्थाओं को समझाते हुए वशिष्ठ जी भरत भैया को समझा रहे हैं। पर करुणा से हृदय भरा हुआ है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। जब भी पलकें वो उठाते हैं, गुरुदेव की ओर देखा तो आंसुओं से भरे हुए, जैसे मानो जो छोटे छोटे कोई सरोवर हो, एकाएक फैल गए। कपोलों का सहारा लिए हृदय में समा गए। गुरुदेव, मेरे जैसा कौन अध होगा, पापी होगा, जो ऐसी अवस्था को सुन करके, देख करके, निहार के फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते देह से। मेरा भाई जो निरपराध है वो वन में जा चुका है। सीता भाभी इस योग्य नहीं है, मैं जानता हूं। बहुत विवेकवान, बहुत अच्छी है, सुख कोमल है। जब जनक जी को मालूम होगा उनके हृदय पर क्या बीतेगी। माता स्वयं न सुनेगी तो क्या कहेंगी। सबका लांछन मेरे ऊपर है। हर कोई यही जानता है कि भरत
कि कोई ना कोई सहमति तो होगी, उन्होंने भी सहमति दी होगी। मैं सत्य कह रहा हूं गुरुदेव, मेरी कोई सहमति नहीं है। मेरी माँ ने जो किया है उन्हीं की स्वयं की ही बुद्धि और विवेक के अनुसार उन्होंने काम किया है, जो संगति का प्रभाव पड़ गया। मैंने कई बार ऐसी चर्चा की, माँ मंत्रा माँ की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, वो रूखी रूखी बोलती है, उनके हृदय से कभी प्रेम निकला ही नहीं। परंतु माँ ने नहीं माना कि कोई बात नहीं है, ये आयु में बड़ी है, आदर के योग्य है, इसका सम्मान कीजिए, इसका भी वक्त कट जाएगा। पहले मैंने माँ के हृदय में भी ऐसा कोई कुभाव नहीं देखा था, परंतु माँ ने ऐसा क्यों किया और जो कर दिया है उसका परिणाम मुझे ही भोगना पड़ रहा है। मैं समस्त अनर्थों का हेतु हो गया हूं, मैं ही हूं कि मेरे कारण रणप्रसाद भैया को वन में जाना पड़ा, भाभी को दुख उठाना पड़ रहा है, मेरा अनुज भी दुख पा रहा है, क्योंकि वन का वास मैं जानता हूं, मुझे अनुभव है, मैंने देखा है। जो वनवास के योग्य नहीं है, जो इस पीड़ा के योग्य नहीं है, उन्हें वो पीड़ा मिल रही है। गुरुदेव, मेरा अब मन नहीं होता है, मेरा चेहरा नहीं हो पाता है, मुंह नहीं हो पाता है कि किसके सामने मैं कुछ बोलूं, कहूं। केवल आप ही तो है जो हमारे मार्गदर्शक हैं। आप बताइए मैं किससे बात करूं? राजगद्दी पर बैठ करके किससे मैं आंखें मिला पाऊंगा? क्या प्रजा के सामने मैं जा पाऊंगा? क्या प्रजा से मैं कुछ कह पाऊंगा? मैं तो अपने निसंबंधियों को भी देखते हैं, मैं उर्मिला के सामने नहीं जा सकता, उससे मैं क्या कहूं, क्या बोलूं? वो बेचारी बहुत दुखी है उस दिन से, उसने तो बोलना भी बंद कर दिया है, वाणी मूक हो गई है। ऐसी अवस्था हो गई कि वो केवल देखती रहती है, आंखों में आंसू भी नहीं, रूखापन है उसकी आंखों में। ऐसी अवस्था में मैं उसे क्या सांत्वना दूंगा? कौशल्या मां केवल रोती ही रहती है। सुमित्रा मां बहुत समझाती, परंतु उनकी समझ में नहीं आता। मुझे सबसे ज्यादा भय मुझे दशरथ जी, वो जनक जी से लगता है। जब वो कभी आएंगे, वो सुनेंगे कि मेरे कारण वन को गए हैं राम, मेरे कारण ही सीता वही भागी गई है, तो मैं उनके सामने कैसे सम्मुख हो सकूंगा? आप ही मेरा मार्ग कीजिए। हे भरत, आपका कोई भी अपराध नहीं है, आप अपराधी नहीं हो। आप बार बार अपने को अपराधी ना कहो। तुम्हारी सम्मति नहीं है इसमें, पूरी अयोध्या जानती है, पूरा नगर जानता है, सब जानते हैं, परंतु पुत्र कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। महाराज दशरथ के लिए तुम जो शोक कर रहे हो वो मत कीजिए, भाई के लिए मत कीजिए। समय बदलने में देर नहीं लगती है, समय बदल जाता है। और महाराज दशरथ जैसा, अरे ऐसा राजा, ऐसा पिता होना तो बहुत गर्व की बात है। और वो पूरी आयु करके गए हैं, वृद्ध अवस्था थी उनकी। ये तो कोई ना कोई बहाना लग ही जाता है। अरे सोचने के योग्य है ही नहीं, सोच को दूर कर दीजिए, अर्थात आप लोग पूर्ण रूप में खुशहाल हो जाइए, सही हो जाइए। अस विचार कहें देहु दोषु, व्यस्त काय पर कीजे रोसु। काऊ पर काऊ ते मत के हो, जो होना है वही होता है। प्रकृति की जो क्रिया है वो तो निरंतर चलती रहती हैं। और तात विचारो सही तुम, तात विचार करो मन माही, सोच जोग दशरथ ने अपनाही। राजा सोच के योग्य ही नहीं थे, उन्होंने बहुत बहुत बढ़िया कार्य किए। देवता लोग भी सदैव सराहते हैं उन्हें। ऐसे 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 महापुरुष बहुत युगों के बाद इस धाम में पैदा होते हैं। तुम्हारे पिता कभी भी सोचने योग्य नहीं है। अरे सोचते हैं तो सोचिए, विप्र जो वेद विहीना। अब यहाँ महाराज वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सोचने योग्य कौन होता है? जिनका सोच किया जाता है।
जो ब्राह्मण वेद विहीन है, मर्यादाओं से विहीन है, शास्त्र पुराणों से विहीन है, अपनी संस्कृति से विहीन है, सद्विचार से विहीन है, जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, जो मर्यादाओं को तोड़ देता है, उल्टा सीधा खाता है, उल्टा सीधा रहता है, उल्टी सीधे भक्ष्य अभक्ष्य बोल लेता है या पान कर लेता है, जो अपने कर्म से गिर जाता है, वो सोचनीय है। यहां शोक और सोच में बहुत फर्क हो गया है। शोक के साथ सोच भी है। क्या सोच रहा है भाई? तुम सोच रही नहीं हो, महाराज दशरथ सोचनी नहीं है, असोचनीय है। अच्छे हैं वो। सोचनीय कौन है? वो ब्राह्मण जो धर्म से गिर गया है, मदिरापान करने लग गया है, मांसभोजी हो गया है, अजामिल की भांति अपने परिवार आज संस्कृति से गिर गया है, वेश्यागामी हो गया है, आताताई हो गया है, अपनों को धोखे देने वाला हो गया है। इस प्रकार के जो लोग होते हैं उन्हें सोचने की बात कही गई है। अब बात आती है वेद विहीना। वैसे दो बात बहुत शास्त्रों में आती है, रामायण में कई जगह आई है। पूज्य विप्र, वेद विहीना, वेद विहीना, वेद विहीना, वेद शब्द आया है। वेद का भाव यही उत्पन्न होता है कि वेदों की ऋचाओं से हीन हो सकता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो ज्ञान को अर्जित न कर पाया, वो साधारण है कोई। परंतु यहां वेद विहीन, जो सोचनीय बात कही है, वेद विहीना शब्द कहा है, ये संस्कृति से भी परे है, जिसने अपने आचार विचार बिगाड़ दिए हो। यदि कोई ब्राह्मण पढ़ा लिखा विशेष नहीं है, वेदों की ऋचाएं नहीं जानता है, तो वो सोचने की बात नहीं है। यहाँ यदि उसके पास में भक्ति है, भगवान राम ने एक जगह ऐसा उदाहरण दिया है, एक पिता के विपुल कुमारा होय पृथक गुण शील विचारा, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर कोई दाता, सब पर पिता प्रीत सम होई, सभी से बराबर प्रेम होता है। पुत्र होते ही एक पिता के अनेकों हो जाते, चार पुत्र चारों प्रकार के व्यवहार चाहते, कोई पढ़ा है, कोई लिखा है, कोई नौकरी वाला, कोई सर्विस है, कोई धनवान है, कोई बलवान है, कोई राजनेता है, अनेक प्रकार के, पर सभी पिताओं पर। परंतु उनमें भी कोई पिता भगत बचन मन कर्मा, सपने जान न दूसर धर्मा, कोई ऐसा भी उनमें पुत्र है जो पिता की आज्ञा में ही रहता है, निरंतर उन्हीं की सेवा करता है, पिता के सानिध्य में ही रहता है। परंतु जो पढ़ा लिखा है वो तो विदेश चला गया, वो तो डॉक्टर हो गया है, कोई वकील हो गया, कोर्ट चला जाता है। बात इस बात की है कि जो धनवान आदि थे, व्यापारी लोग थे, वे तीनों चारों पुत्र चले गए बाहर, पर एक पुत्र उनमें से जो रह गया है वो कैसा है? वो पढ़ा लिखा नहीं, खेती बाड़ी कर लेता था, वहीं अपनी जीविका साधारणता से चला लेता, पिता की सेवा करता है, माता की सेवा करता है। रामायण कहती है कोई पित बचन भगत मन कर्मा, सपने जान न दूसर धर्मा, केवल उसके पास में और कोई क्रिया नहीं है, केवल माता पिता की आज्ञा ही है। जैसे वो दे देते हैं, जैसे कह दे, उनकी सेवा में लगे रहता है। अब बात आती है कि पिता को वजह से समान, भाई पुत्र तो सभी प्यारे, पर सबसे ज्यादा अब कौन प्रिय होगा, कौन के लिए आशीर्वाद निकलेगा? सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, जदपि सो सब भांत अयाना। वो अज्ञान है, वो बेचारा सीधा साधा है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, धनवान भी नहीं है, बलवान भी नहीं है, श्रीमान भी नहीं है, परंतु पिता को वो सबसे ज्यादा प्रिय है। पुरुष न पुरुष को नारवा, जीव चराचर कोई भी क्यों ना है, पुरुष हो नपुंसक हो, जीव चराचर जगत में कोई भी हो, सर्व भाव मम कपट तज सोई पर प्रिय मोय। भगवान स्पष्ट कहते हैं, जो मुझे भजता है राम राम जाने। अरे कोई ब्राह्मण है, राम राम जपना भी जानता है, मंदिर चला जाता है, बुहार आता है, आरती करना नहीं जानता, वो श्लोक बोलना नहीं जानता है, परंतु वहां जाके सेवा कर लेता है, ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ लेता है, सब कीर्तन कर, ताली बजा रहे, राम 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 जप रहा है। तो वो ब्राह्मण, बात इस बात की है, वेद विहीन, क्रिया विहीन, क्रियाओं से, संस्कृति से, अपने जो हमारे कर्म उनसे विहीन हो गया है, वो ब्राह्मण सोचनीय है। आज वही तो अवस्था है।
अब यहाँ में अब ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है। अब रावण तो भाई श्लोक जानता है, वेदों को जानता है, खूब पढ़ा लिखा है। हिरण्याकश्यप तो बहुत पढ़ा लिखा है। भगवान की कृपा भी, शंकर भगवान ने तो दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है। रावण से तो खूब वरदान दिए हैं, ब्रह्मा बाबा ने भी वरदान दिए हैं, तो पढ़ा लिखा भी है, देव भगवान का भी प्यारा है वो। रावण को वेदों का ज्ञाता कहा जाता है। भाई ये साधारण व्यक्ति नहीं थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे थे, ज्ञान बहुत था इनके पास, परंतु इनका सम्मान नहीं किया है। हम रामायण को खोज के देखते हैं तो जो मिलता है रावण को दुत्कारता ही है, फटकारता ही है। कोई भी मिला है, चाहे हनुमान जी मिले तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा है। सबसे पहले जब चोरी माता जी को हरण करने के लिए आते हैं तो कालनेमी से मिलते, तो कालनेमी भी दुत्कारता है, उन्हें फटकारता है कि तुमने क्या विचार कर लिया, ये कुबुद्ध विचार है, तुम्हारा ठीक विचार नहीं है। आप श्रेष्ठ राजा होकर के, अच्छे कुल में और वंश में पैदा होकर के भी तुम ऐसा घृणित कार्य करते हो, है? तुम चोर होना चाहते हो। तो उन्होंने भी फटकारा है। यहां तक अवस्था आती है जो भी मिला, हनुमान जी मिले तो उन्होंने दुत्कारा है, अंगद जी गए उन्होंने दुत्कारा है, भाइयों ने दुत्कारा है, मंत्रिमंडल ने, उनके नाना ने, माता ने, पत्नी ने। और ऐसा भी उदाहरण आता है कि मेघनाथ ने भी उन्हें समझाने का प्रयत्न किया था। कुंभकर्ण नहीं, मेघनाथ ने भी। कालनेमी के पास गए तो उन्होंने भी पहले यही कहा है कि महाराज ये काम मत कीजिए, जिसे तुम ना रोक सके उसे मैं रोक लूंगा क्या, जिसे तुम ना मार सके उसे मैं मार दूंगा क्या, मैं हानि हो। ये परमात्मा है, वो तुम भजन करो। और नहीं माना तो वेदों का पढ़ा हुआ ये बात श्रेष्ठ नहीं आती है कि वेदों की ऋचाओं को जानता है उससे श्रेष्ठता हो जाती है। जब तक प्रेम और भक्ति तुम्हारे पास ना होगी तब तक तुम शुद्ध ब्राह्मण नहीं हो, शुद्ध व्यक्ति नहीं हो। तो इसलिए यहां जो कहा है वो यही कहा है कि पढ़ा लिखा भी हो, वो वेद विहीन ही कहा गया है, क्योंकि वो क्रिया विहीन हो गया है। अच्छा बोल नहीं रहा है, अच्छा खा पी नहीं रहा है, मन में भारी द्वेष भरा हुआ है। ऊपर से तो ठीक है, वेद जानता है, उपासना भी करता है, सब कुछ ठीक है, पर भीतर से कुभाव भरा है। आज के भी हम संत महात्मा वक्ता प्रवक्ताओं को इस बात की ही ओर तो देखते हैं कि ऊपर से हम त्याग की परिभाषाएं बहुत अच्छी प्रकार से बोल लेते हैं। वाणी से त्यागी भये काल नेम जसरूप, ब्रजवासी सद जान ले क्या तेरे अनुरूप। वाणी से हम त्यागी हो गए, ऊपर से हम वैराग्य की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, मोक्ष धर्म की बात कर रहे हैं, परंतु भीतर भीतर कुछ और है। जो वैराग्य की बात कर रहा है, मोक्ष की बात कर रहा है, फिर उससे प्रयोजन ही क्या रह जाता है। बात तो सत्य है कि सुनाने का भी प्रयोजन नहीं रह जाता है, और पाने की तो बात ही छोड़िए, संसार के भोगों की बात तो बिल्कुल त्याग दीजिए। परंतु नहीं, वाणी से हम वैराग्य की बात कर ले, हम ज्ञान की बात कर ले, हम ब्रह्म की बात कर ले, हम मोक्ष की बातें कर ले, पर भीतर से हम वही अंत में आके चंदा की बात करेंगे या पैसे की बात करेंगे, भोगों की बात करेंगे। जितना भी मत और पंथों को हम देखते हैं, ब्रह्मिक अर्थात वैराग्य या ज्ञान से ही पैदा हुए हैं, भक्ति नहीं है, क्योंकि द्वेष से पैदा हुए हैं। भाई सनातन धर्म से जो भी पंथ निकला है, जो भी पंथ बना है, जो भी है, सच्चा सौदा, धन धन गुरु, राधा स्वामी, जितने भी हैं, ब्रह्म ज्ञान को लेके गए, भक्ति को लेके नहीं गए। इनके पास भक्ति नहीं है, इनके पास ज्ञान की बातें हैं, इनके पास वैराग्य की बातें हैं, इनके पास मोक्ष की बातें हैं, परंतु सबसे पहले द्वेष लेके गए, घृणा करके गए। किससे? सनातन धर्म से, अर्थात भक्ति से। तो भक्ति नहीं है इनके पास, ज्ञान वैराग्य, परंतु धन बटोरने में लगे कि सबसे ज्यादा धनवान हम ही हों, सबसे बड़े ज़्यादा से ज़्यादा भोग हमारे पास हों, अच्छे अच्छे आश्रम हों, अच्छी गाड़ियाँ हों, सबसे ज़्यादा पैसा हमारे पास में हो, और ये क्रिया कर भी रहे। त्याग की परिभाषा बताने में पैसा ले लिया जाता है, ये आश्चर्य की बात। इसलिए यहाँ ये कहा है, सोचनीय कौन है? इस प्रकार का व्यक्ति है जो वो सोचनीय है। बाहर से पढ़ा लिखा दिखाई दे, पर भीतर से वो लोभी और कामी और विषयी है। बाहर से त्यागी दिखाई दे, बैरागी दिखाई दे। भाई पढ़ा लिखा तो रावण भी है, साधु का भेष धारण करके गया है, मुनि बन के गया है, पर भीतर से चोर है वो, इसलिए वो उसे अच्छा नहीं कहा है। तुलसी बाबा ने तो कह दिया, इत उत चितऊ चलाऊ बड़े आई है?
सो 10 शीश श्वान की नहीं, कुत्ते की तरह चलाया। भाई बाबा जी है, दिखाई दे रहा है, पढ़ा लिखा भी है, श्लोक भी बोल रहा है, वेदों का पढ़ा भी है, परंतु नहीं माना उसे, अच्छा नहीं माना है। वो सोचनीय है, या वेदों का पढ़ा हुआ भी सोचनीय है। तो वेद क्या है? जो सतुगुण को अपनाता हो, जो उन शास्त्रों के गुणों को अपनाता हो, जो हमारे शास्त्रों ने कहा है कि हम कैसे रहें, किस प्रकार से जिएं, क्या हमारा स्वकर्म है, ब्राह्मण का कर्म क्या है, क्षत्रिय का कर्म क्या है, उनको अपनाए, तब उसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो ब्राह्मण सोचिए विप्र जो वेद विहीना, ताजे निज धर्म विषय ले लीना, यही बात आई ना। तज निज धर्म, अपना जो धर्म है उसे त्याग करके विषयों में परिणत हो जाए। अरे ब्राह्मण का तन विषय भोगने के लिए है ही नहीं। यह तन कर फल विषय नवाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये तन विषयों के लिए नहीं, केवल विषय भोगने के लिए। विषय भोगते रहो, शुगर कुकर की तरह हम लोग संसार में पड़े रहे, ऐसा नहीं। दान लेने का अधिकार तो हम याद कर लेते हैं, पर देने का अधिकार भूल जाते हैं। हम शिक्षा अर्जित करने का अधिकार तो जान जाते हैं, पर शिक्षा देने का भूल जाते हैं। जब देने का नंबर आता है तो भैया पैसा चाहिए, कितने पैसा लूंगा मैं। यज्ञ करने का, कराने का तो याद है कि कराएंगे भैया, तुम्हारे को कर देंगे हम लोग, करने का तो है, कराने का नहीं है। आप नहीं कथा कराएगा, अनेकों की कथा भैया तू करा ले, पर आप नहीं करेगा, आप दान नहीं करेगा, आप शिक्षा निःशुल्क नहीं देगा। तो अपने कर्मों से जो विपरीत चला जाता है वो उसे व्यवसाय बना लेता है, उसे व्यस्त का ही क्या कहें, उसे धन बटोरने का साधन मात्र ही रह जाता है। तो उसे कहा है कि अब वो विषयों में, क्योंकि अब बढ़िया कमरा चाहिए तो बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया, जब बढ़िया ही बढ़िया चाहिए तो भाई ये तो संसार की प्रकृति है, ये तो बहुत परेशान करती है। फिर विषय शरीर भी चाहता है, फिर सुख सुविधाएं चाहता है, सुंदर स्त्रियों का संग चाहता है, अच्छा मिष्ठान चाहता है, अच्छा भोज पदार्थ चाहता है, सवारियों का साधन हो तो वो भी अच्छा हो, फिर अच्छे की कामना हो जाती है, रास्ते से भटकता है। फिर तो यहां ये कहा है कि ऐसा कोई ब्राह्मण है जो अपने निज धर्म को त्याग करके विषय ले लिए हो गया है, तो उसके लिए सोचनीय बात है भरत। परंतु महाराज दशरथ तो नहीं ऐसे, वो बहुत अच्छे थे। और सोचिए नृपय जो नीति न जाना, वो राजा सोचनीय जो नीति को नहीं जानता है, अर्थात प्रजा को अपने को प्राण के समान नहीं मानता, अपनी संतति के समान नहीं मानता, अच्छी प्रकार से नहीं रखता है, लोभी लालची हो गया है। बस आज की स्थिति को भी हम देख, धन बटोरने में लगे हों, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। बैठ सिंहासन राज्य करे पर मान नहीं, सम्मान नहीं। सिंहासन पर बैठा है, मान करे या ना करे, कोई भी धर्म के अनुसार चल ही नहीं रहा है, शास्त्रों के अनुसार चल ही नहीं रहा है, हमारी जो संस्कृति कहती है उसके अनुसार राज्य चला ही नहीं रहा है। मलेच्छों जैसा राज्य है, चोर लुटेरों की सहायता करता है, आतंकवादियों की सहायता करता है, उनको अपना निज मित्र मान लेता है, जो सनातन धर्म के विपरीत है उनको स्वीकार तक कर लेता है। जो हमारे सनातन धर्म में कहा है कि भाई तुम राजा हो तो प्रजा को अच्छी प्रकार से सुविधाएं दीजिए, सही प्रकार से रखिए, उनसे प्रेम कीजिए, पर ना प्रजा से कोई मतलब नहीं, प्रजा कुछ भी करे कोई परेशानी नहीं, अराजकता को भी अपना लेते हैं। तो यहाँ उन राजाओं को कहा जो नीति नहीं जानते हैं। और आज का लोकतंत्र तो वही स्थिति है, नीति जानने की बात नहीं, पढ़े लिखे की बात नहीं, समाज में सही प्रकार से आया है कि नहीं आया है। और आज का संविधान तो मूर्ख को, जो अल्प बुद्धि है, उसी को भी राजा बना सकती है। ये संविधान तो इतना घातक है सनातन धर्म के लिए, समाज के लिए, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये सनातन धर्म को खत्म ही कर देगा। सनातन धर्म कब कहता है कि मूर्ख को राजा बना? सनातन धर्म कहता है जो मूर्ख है, अपावन है, उसे गद्दी से उतारिए। ये प्रमाण आए हैं। भरत जी ने अपने पुत्रों का परीक्षण किया, जब देखा कि राजा के योग्य नहीं है तो उन्हें त्याग दिया। निज पुत्रों को त्याग करके भरद्वाज
कि पुत्र मन्यु को गद्दी पर बैठाया, उनसे ही वंश परंपरा को आगे चलाया। एक जगह कहानी थोड़ी, बहुत जगह। राजा मैन विपरीत हो गए, संतों के विरोधी हो गए, समाज के विरोधी हो गए, उन्हें राज गद्दी से हटाया, अर्थात उनका वध भी कर दिया, खत्म। ये राजा योग्य नहीं है, बैठने के योग्य। जहां जहां बात आती है, जो राज्य अच्छी प्रकार से नहीं कर पाए उनको कम स्वीकार किया है। परंतु ये लोकतंत्र आज का अनपढ़ को, मूर्ख को, आतंकवादी को क्या क्या शब्द कहे कि वो सब शब्द छोटे पड़ जाएंगे। ऐसों को गद्दी पर बैठा दे। नीति की बात नहीं है, अनीति को पहले से ही अनीति लिए बैठा है और वो चुनाव लड़ लेता है। दूसरी बात, उस व्यक्ति को अधिकार दे दिया जाता है राजा चुनने का जो किसी भी परंपरा में सम्मिलित नहीं होता, ना देश हित में है, ना धर्म हित में है, ना समाज हित में है, केवल खैरात खाने में लगा रहता है कि कोई कुछ भी दे दीजिए, चाहे मुझे विदेशियों को वोट देनी पड़े, आतंकवादियों को देनी पड़े, कोई परेशानी नहीं। तो आज का लोकतंत्र तो बहुत पिछड़ा हुआ है, इसमें कोई भी सार्थकता नहीं। हाँ, इसमें होती, कम से कम राजा बनने के लिए योग्यता को निर्धारित किया जाता, कुछ परीक्षण किए जाते। वोट देने वाले का भी परीक्षण होना चाहिए कि भिखारी खैराती का भी वोट ले लेते हो। अरे पढ़े लिखे मानक बनाते, कम से कम जो देश को चलाते हैं, देश के प्रति हित करते हैं, जो टैक्स देते हैं, उनका वोट लीजिए, जो पढ़े लिखे उनका लीजिए, कुछ तो मानक बनता। परंतु हम देखते हैं राजा का वोट भी इतना अधिकार रखता है और एक खैराती जो आतंकवादी का साथ देता है उसका भी इतना ही रखता है। फिर क्या फायदा हुआ? ऐसा कैसा लोकतंत्र कि गधे और घोड़े में कोई फर्क ही नहीं है, कौए और हंस में कोई भेद ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? भेद के बगैर दुनिया चल ही नहीं सकती। जब राजा कोई बनाया जा रहा है तो भेद अभेद तो नहीं हो गया है। एक राजा बनना, एक मंत्री बन गया है और हम तो मंत्री बने नहीं भैया, फिर बराबर कहां हो गए हम? भाई देश में कितने प्रधानमंत्री हैं? एक ही तो है, फिर बराबर कहां हो गए? मैं भी प्रधानमंत्री होना चाहिए, आप भी होने चाहिए, सब होने चाहिए, जब ही तो सम होते। सम कहां है बताइए? समानता कहां है? कोई अफसर बन गया है, पढ़ा लिखा हो गया है, कोई पढ़ लिख गया, उसे नौकरी भी नहीं मिल रही, समानता की बात करते हैं। आरक्षण, जिस देश में आरक्षण हो वहां समानता कहां, वहां संविधान कहां? संविधान वहां कहां जहां आरक्षण रहता हो? इसे तो तत्काल ही खत्म करना चाहिए, संविधान की आवश्यकता नहीं है, संविधान खत्म होना चाहिए, इसमें तो कोई लाभ ही नहीं है। दूसरी स्थिति है, हम न्याय प्रणाली को देखते हैं, न्यायपालिका को देखते हैं, उसकी समझ में तो 20-20 साल तक नहीं आती है कि इस केस को हम कैसे सुलझाएं, और उन्हें कहते हैं पढ़े लिखे। 20-20 साल हो जाती है और जो केस लड़ने वाला, जो दुखियारा है बेचारा, वो तो मर भी जाए, कोई पता नहीं, पीढ़ी की पीढ़ी चली जाए, परंतु उन जज साहब को पता ही नहीं है कि मैं क्या सुन रहा हूं, क्या कह रहा हूं, क्या जजमेंट दूं। अरे 4 आदमी गांव के इकट्ठे करने, केस धड़ाधड़ और सत्य होंगे। 90 नहीं 99% केसों में सत्यता होगी कि जो अपराधी है उसे ही दंड मिलेगा। वहां हो सकता है कि पैसे से खरीद लिया जाए, इधर से उधर कर दिया जाए, बस छुट्टी हो गई। झूठे साक्ष्य बना करके दे दिए, तैयार कर दिए, बस छुट्टी हो गई। परंतु चल रहा है भैया, चल रहा है। कब तक चलेगा? ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि इसमें सत्यता नहीं है। सत्य नहीं है, वहां नहीं चल सकता है। जो राजा नीति नहीं जानता, सही क्रियाओं को नहीं जानता, वो ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। सोचिए नृपत, जो नीत ना जाना, जहना प्रजा प्रिय प्राण समाना, समभाव से प्रजा को ना देखेगा, वो राजा नहीं माने जाएगा। अच्छा होगा ही। और सोचिए वयस कृपण धनवानु, और वो वैसे सोच नहीं है जो कृपण है, कंजूस है, दान नहीं करता, धर्म नहीं करता, देश के हित में पैसा नहीं लगाता और अतिथियों की सेवा नहीं करता। जो ना अतिथि शिव भगत सुजानु, अर्थात वो भगवान का भक्त भी नहीं है, केवल पैसा ही पैसा कमाने में लगा हुआ है, तो वो वैसे भी अच्छा नहीं माना गया है। ये सोचनीय व्यक्तियों की चर्चा हो रही है, जो सोच, जिनके लिए सोच करना चाहिए। सोच का मतलब है ये समाज में रहने के योग्य नहीं है। इस बात को जान लीजिए, जिनकी जो चर्चा हो रही है वो समाज के ऊपर बोझ है, धरती पर बोझ है। उनको तो देश निकाला दे दिया जाए या उनकी सत्ता को खत्म ही कर दिया जाए तो भी कोई बात नहीं है। ऐसा धनवान भी ठीक नहीं जो किसी को के काम ना आए, किसी का भला ना कर सके, देश के लिए काम ना आए, धर्म के लिए काम ना आए, अतिथि के काम ना आए, भगवान का भी भजन नहीं करता। और जो अत्यंत लोभी होते हैं वो भजन भी नहीं करते।
भजन का टाइम समय ही का है, क्योंकि भजन हमेशा कहीं ना कहीं परोपकार की सीढ़ी पर बैठ के चलता है। भाई जब तक आप लोगों के हृदय में आओ बैठो पीजिए पानी ये 3 शब्द नहीं होंगे, तब तक तो आप दान की क्रिया में भी नहीं जा सकते, भगवान की क्रिया में भी नहीं जा सकते। सबसे पहले अपने घर पर कोई आया है, अतिथि सेवा के लिए ये 3 चीज चाहिए, और तीनों मुफ्त हैं, इनमें कोई भी शुल्क नहीं लगता है। सहजता से कह सकते हो आओ भैया बैठिए, आओ और बैठो। अरे फटियाल जैसा आसन है ऐसा दे दीजिए, जैसी कुर्सी है ऐसी दे दीजिए, जैसा स्थान है वहां बैठा लीजिए अपना, जहां अच्छा है। और अच्छे ही स्थान होते हैं दुनिया में। एक बात बताऊं, दूषित स्थान क्या होता है, तुम्हारी विचारधारा दूषित होगी, तुम गंदा रखोगे, साफ नहीं रखोगे। अरे स्वयं झाड़ो, पोंछो, धो, अच्छी प्रकार से रखो उसे। अरे बोरी बिछा दीजिए, टाट बिछा दीजिए, तिनके बिछा, कुछ भी बिछाइए, वो उसी से सुंदर हो जाएगा। या तुम वहां रोजाना बैठते हो, रोजाना साफ करते हो, तो सफाई रखोगे, स्वच्छ रखोगे, तो वो पवित्र है, वो सिंहासन है, बहुत अच्छा है। फिर तुम्हारी बाणी है कि आओ भैया, अच्छा शब्द निकलेगा तो बहुत अच्छा होगा, बैठ जाइए। बैठ गए, बड़े थके आए, दूर से आए, लीजिए पानी पीजिए। अरे पानी भी तो कोई विशेष शुल्क नहीं है, सब कुछ जगह पानी मिलता है। अब यहां से आगे जो कुछ क्रिया है वो आप बाद की बात है कि उसे भूख लगी है तो भोजन चाहिए, अब अर्थ की बात आती है। तो तीसरी की चौथी क्रिया में है, तो वो वैसे काम का नहीं है, क्योंकि वैसे की जिम्मेदारी है इस समाज को भोजन देना। अतिथि की बात यह है कि वैश्य की जिम्मेदारी है कि भोजन की व्यवस्था करे, क्षत्रिय की व्यवस्था है राजा की रक्षा करना, वो प्रजा को सही प्रकार से रखे। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो सर्व समाज के लिए इतनी ऊर्जा अर्जित कर ले कि समाज यदि भटकती है तो उसे सही राह पे ले आए, सही बात बता सके, लोक परलोक दोनों को पुष्ट कर ले। अब बात आती है, सोचिए शूद्र विप्र अवमानी। अब शूद्र के लिए भी बात आती है, जो सेवक है उसके लिए भी आती है। भाई बा का काम है सेवा करना, सेवा करे, जो भी काम करने हैं वो करने, खेती का है, व्यापार का है, संघ में जहाँ जहाँ है, भाई वैश्य के संग भी रहेगा, वो क्षत्रिय के संग भी रहेगा, ब्राह्मण के संग, जहाँ कहीं भी जरूरत है वहाँ वो साथ रहेगा वो। परंतु यहाँ क्या कहा है, सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। वो सोचनीय शूद्र हो जाता है, सेवा तो करता नहीं, ब्राह्मण से बहस करता है, श्रेष्ठ व्यक्तियों से बहस करने में लगा रहता है कि तुम ही कोई पूजनीय हो क्या, क्या हम नहीं पूजा पाठ कर सकते, हमारा तुम्हारा खून क्या अलग है। 2-4 श्लोक सीख भी लिए, कहीं से पकड़ भी लिए, तो उनको सुना सुना करके बताता है। तो वो सोचनीय है, यहां बात आती है, वो सोचनीय, अपना काम तो कर नहीं रहा है, दूसरे के काम में टांग अड़ा रहा है या दूसरे के काम का बखान कर रहा है, यह विपरीतता आ जाती है। और आज की स्थिति में यही तो बात हो रही है, और कुछ नहीं मिलता, 2-4 श्लोक सीख लेते हैं, उधर से उधर बढ़ के हो गए, अब तो हम पंडित, हम भी विद्वान हो गए। ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जन्म जाते ही ब्राह्मण होता है। ब्रह्म ज्ञान जाने से ब्रह्म जान गया तो ब्राह्मण होने की जरूरत क्या है, तो परमात्मा का होगा। फिर समाज में कर क्या रहा है, दुनिया में क्या करना है तुझे पर भाई। जब ब्रह्म को ही जान गया है, ब्रह्म को समझ गया है, तो मोक्ष मिल गया, तुम्हें मुक्ति मिल गई। फिर बहस करने की आवश्यकता कहां रह जाती है, फिर मान अपमान की बात कहां रह जाती है, अपने पराई की बात क्या हो जाती है। फिर तो आप लोग परमात्मा को प्राप्त हो गए, जानत तुम्हें ही हो जाई, फिर तो आप ईश्वरी हो गए। फिर ब्राह्मण क्यों बन रहे हो भाई तुम, नीचे फिर और नीचे क्यों आ रहे हो, मृत्युलोक में क्यों आ रहे हो, फिर तो ब्राह्मण हो गए। जानत तुम्हें ही हो जाई, यदि तुम इतना जान गए हो तो बहुत कुछ हो गया है। परंतु नहीं, जाने कुछ नहीं, समझे कुछ नहीं, केवल वस्त्र पहन लिए हैं, दाढ़ी मूछ बन गई होंगी जैसे, तिलक छापे लगा लिए, बस। अब तो ब्राह्मणों को भी, ऋषियों को भी, संतों को भी, जो महात्मा है, जिनकी पवित्र आत्मा है, उनको भी आशीर्वाद देने के लिए खड़े हो जाते हैं, और अपने को कहते हैं हम सब सर्वश्रेष्ठ हैं। अरे सर्वश्रेष्ठ तो तुमने देखा है, रामायण को पढ़ोगे, काल ने में भी सर्वश्रेष्ठ ही तो बन के बैठा था।
वो कोई कमजोर थोड़ी था, परम विद्वान था, त्रिकालदर्शी हो रहा था, हनुमान जी को बता रहा था कि ऐसा युद्ध हो रहा है, ऐसा युद्ध हो रहा है, ये घटना घटी है, ये बात है, और तू संजीवन बूटी लेने के लिए जा रहा है। लक्ष्मण के पान तू 2 मिनट में, एक क्षण में बचा दूंगा, मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा, बूटी सहित पहुंचा दूंगा, और राम की विजय होगी, चिंता ना कर। बहुत कुछ बता रहा था वो तो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जान गया था। और सुंदरता भी थी, क्यों दाढ़ी मोछ बढ़िया थी, वस्त्र भी अच्छे थे, वाटिका भी अच्छी थी, और उसका आश्रम भी बहुत बढ़िया था। अरे संत, ऐसा संत यति बन के तो रावण भी गया है भाई। बनने से नहीं होगा काम, बन गए, तुम बने। यहां उन शूद्रों की बात है कि इस प्रकार से जो अपने विवाह, अपने काम को छोड़ करके, अपनी क्रिया को छोड़ करके जो विपरीत हो जाता है वो सोचनीय हो जाता है। सोचिए सूद विप्र अवमानी, मुखर पान पिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पौने पाते वंचक नारी, कुटिल कालो प्रिय इच्छा हुचारी। सोचनीय वो नारी है जो पति को छोड़ करके अनेक पतियों का संग करती है, पति का अपमान करती है, हर जगह पर अपमान करती है। मेरी बात रहे, मेरा ही सम्मान रहे, मैं ही जो कुछ हूं मैं ही हूं। पति का अपमान हो तो हो जाए, पति का कोई भी मान सम्मान जाए तो चला जाए, पर पुरुषों के लिए याचना करती है। ऐसी नारी, यहां बात है कि ऐसी नारी, सोचिए पुन पति वंचक नारी। नारी शब्द है, देखिए एक और बात बताए तुम्हें, नारी में और पत्नी में बहुत फर्क है। स्त्री और पुरुष ये लिंग हैं। पत्नी सहधर्मी है, धर्म पत्नी है वो, और नारी केवल स्त्री जाति ही मात्र है वो तो। अब वो किससे मेल जोल करती है या किससे बात करती है? तुलसी बाबा ने तो वैसे इशारा किया है कि सूपण खाने आकर के ये नहीं कही कि मैं सुंदर पत्नी बन जाऊं तुम्हारी, या पत्नी रहूंगी, या पत्नी हूं मैं। उसने भी बताया, परिचय दिया कि नारी हूं मैं। स्वच्छंद जो स्त्री होती है उसका नाम नारी समझ लीजिए आज। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचौ विचारी। तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यहां भी नारी शब्द आया है। तो नारी, या तुलसी बाबा यही बात कह रहे हैं कि वो नारी जो पति का ध्यान न रखती हो, पति से विपरीत हो, पति का अपमान करती हो, अपने को ही कुछ मान लेती हो। भागवत में जैसे धुंधली का चरित्र आता है, धुंधली की व्यवहार ऐसा ही रहता है। कभी कभी पत्नी जब विपरीत दिशा में चली जाती है, नारीपन को अपना लेती हैं, वो मर्यादाएं तोड़ देती हैं। फिर तो कुछ भी हो, अपनी स्वरुचि से जीने लगे। स्वरुचि माता की भी चरित्र में ऐसा आता है, जो उत्तम की माता है, ध्रुव की सौतेली माँ है, उसने भी स्वरुचि, अपनी रुचि, स्वरुचि उनका नाम है, उसी रुचि के अनुसार उन्होंने पति के सामने, और पति के सामने नहीं, पति का मंत्रिमंडल के सामने, राज्यसभा में बैठे हुए थे उत्तानपाद महाराज, उस समय अपमान कर दिया उनका। ध्रुव का अपमान करने में पति का भी अपमान किया। अपनी इच्छा से जी रही थी कि अरे मुझे कौन रोकने वाला है। केकई मैया का कुछ समय के लिए यही व्यवहार तो हो गया, नारी में व्यवहार हो गया। पत्नी नहीं रही, पत्नी रहती तो पवित्र आत्मा होती और पति का कहा मान लेती। पति रो रहा है, पति ने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं जी ना सकूंगा, तू विधवा हो जाएगी। भाई हो जाने, तुम जैसे कहूँ नहीं मरते, बहुत कहती मरेंगी, हाँ मर जाए, मरे तो मर जाए। परंतु उस समय भी, उस अवस्था में भी महाराज दशरथ ने जब अपनी पगड़ी भी उनके चरणों में रखी, पर नहीं मानी। क्या शब्द कह दिए, प्रात होत मुन भेषधर जो न राम बन जाए, मोर मरण राहुल जो नृप समझो मन माए। मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी। अरे तुम कहां मरोगे, मैं मरूंगी। तो कड़वे शब्द बोले। तो नारी जब रास्ते से भटक जाए तो उसी का नाम तो नारी। तुलसी बाबा कह रहे वो नारी वंचक नारी, अर्थात पर पुरुषों का भी संग कर ले, उन्हीं की सलाह मान ले, उनसे प्रेम करे, पति का अपमान हो तो हो जाए। ऐसी नारी शोचनीय होती है।
और सोचिए बटो ने जो व्रत पर हरई, जो नहीं गुरु आयुष अनुसर ही। बू बटी, बटू, बटू कहते ब्रह्मचारी को, जो शिक्षा अर्जित करते विद्यार्थियों को। विद्यार्थी अपने नियम से गिर जाए, ब्रह्मचर्य को खंडित कर दे, पढ़ाई पर ध्यान ना दे, बॉसगिरी करने लगे, आज की भाषा में बॉसगिरी करने लगे। कॉलेज में पढ़ रहा है, एक फ्रेंड तो पुरुष है और एक फ्रेंड स्त्री है, अर्थात लड़की भी फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड बना दे, गर्ल फ्रेंड। बात है यहाँ, जबकि उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था, शिष्टाचार व्यवहार पर गुरु ने जो आज्ञा दी है उसका अनुसरण करते, जो नियमावली थी उसी के अनुसार चलते। तो यहां जो अपने धर्म से गिर जाए, निज व्रत परहरि, व्रत जो लिया है, संकल्प लिया है, बटू का मतलब ही है कि विद्या गुरुकुल में जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं उन्होंने संकल्प लिया है हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, गुरु की आज्ञा में रहेंगे। अब इनमें से दोनों में से कोई भी यदि वचन गुरु का वचन नहीं मानते तो भी नष्ट हो जाते हैं, बहुत पीड़ा उठानी पड़ती है। एक उदाहरण तो मैं दे सकता हूं। सुदामा और कृष्ण भगवान दोनों साथ साथ में वन में लकड़ी लेने गए थे। गुरु माता ने उन्हें कुछ नाश्ता दिया था खाने के लिए, चने आदि दिए। सुदामा जी अकेले ही उन्हें खा जाते हैं। तो गुरु आश्रम की ये आज्ञा थी कि सब लोग बांट के खाएं, और गुरु माता ने कह के भी दिए है कि कृष्ण छोटा है, इसे ज्यादा भूख लगती है, इसे ज्यादा दे देना और ये भूखा ना रहे। परंतु गुरु माता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया उन्होंने, गुरु परंपराओं का उल्लंघन कर दिया। इसलिए उस बटु, जो बटु शब्द आया है या बटु, जो विद्यार्थी थे, जो विद्या अध्ययन करने का जो क्रियाएं थी, जो नियम थे, नियम वाली तोड़ दी, गुरु से छल हो गया। गुरु से कपट, मित्र ते चोरी। या मित्रता थी वहां भी विपरीतता आ गई। उसका परिणाम सुदामा जी ने बहुत कष्ट उठाए, निर्धनता प्राप्त हो गई। ऐसे ही अपने साधना को जो खंडित करता है, जो व्रत को, संकल्प को खर्च कर देता है, वो सब कुछ बेकार होता है। सोचिए ग्रह जो मुँह बस करे कर्म पत्याग, वो गृहस्थीवान जो घर गृहस्थी में रहते वो भी सोचनीय है। कौन से सोचनीय? जो निज कर्मों को त्याग देते हैं कि घर गृहस्थी के क्या धर्म है, क्या कर्म है, उन्हें भी जाने समझे। यदि उनको नहीं समझ पाता है और कर देता है। सोचिए जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग, अर्थात वो जति, वो सन्यासी, वो बाबा जी, आज की भाषा में बाबा जी, जो पीरे पीरे वस्त्र पहन लेते, जो संसार के प्रपंच में लग जाए, मैं आश्रम बनाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा। जब बिहारी जी को मंदिर है वृंदावन, तू का एक बना रहा हो भैया। गिरिराज जी में गिरिराज जी बाबा आते, फिर तू क्यों लग रहा है चंदा मांगने के लिए? क्यों बिल्डिंग कंकड़ पत्थर जोड़ने में लग रहा है? नहीं, ये प्रपंच है, प्रपंचों में फंस करके अपने जीवन को जो बर्बाद करते हैं, ऐसे ये संत लोग अर्थात यति लोग, ये सोचनीय है। ये कौन कह रहे हैं? वशिष्ठ जी कह रहे हैं। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ महाराज बता रहे हैं कि ये सोचनीय है, जिनके लिए सोच करना चाहिए, जो समाज के लिए भी ठीक नहीं है। और बैखा नस सोई सोचे जोगी, बैखा नस सोई सोचे जोगू, तप विवाह जे भाम भोगू। अरे वानप्रस्थी वो सोचनी है, घर तो छोड़ गया, परिवार को छोड़ा, सबको छोड़ा, पत्नी को भी छोड़ा, चला गया 4 दिन आश्रम में, भगवा पहन लिया है, ठीक ठाक लग रहा है, परंतु भोग अच्छे लगते, भोगों को नहीं छोड़ा है। फिर भी इधर से उधर स्त्रियों को देखता रहता है, अच्छे अच्छे व्यंजनों को देखते रहता है। भोगों के प्रति जिसकी लालसा है, ऐसा वानप्रस्थी भी सोचनीय है। जाते तो भैया घर गृहस्थी में रहे, तो संसार में रहे तो ठीक हो। आप लोग घर गृहस्थी को छोड़ के गए हैं, आज बैराग की ओर आपके कदम बढ़े हैं, तो फिर क्यों भोगों को अपना रहे हो भाई? आज यही तो बात है, इसी का नाम तो कलयुग हो गया है कि ऊपर से हम ठीक दिखाई देते हैं, पर भीतर से हम लोग बहुत खाली हो गए, रिक्त हैं, भीतर विपरीतता है। पहले बड़ी कठिनाई से कोई संत मिलता था, भक्त तो बहुत होते, क्योंकि घर घर भक्त है, क्योंकि भक्ति की तो प्रणाली रही है, और भक्ति के लिए घर गृहस्थी को छोड़ना भी नहीं है, कोई विशेष बात नहीं।
भाई सप्तऋषि हैं, वो भी गृहस्थी वाली थे। वशिष्ठ जी स्वयं है, बताइए। श्रेष्ठ से संतों को देखते हैं, खोज के देख, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कहीं भी तो आप लोग जाते हो, परशुराम जी के पिताजी आदि के परिवार को देखें, जगदम्बनी आदि को, सबको गृहस्थी बहुत है। पर अंत में वैराग्य तो धारण सबने किया है। भाई समय आने पर जब अवस्था पक जाती है तो फिर वैराग्य स्वाभाविक ही अर्जित हो जाता है। इंद्रियां कुछ कम काम करने लगती हैं, हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाती है, तो वैराग्य की ओर आ ही जाते हैं। परंतु आज इतना वैरागी बढ़ गया है कि हजारों लाखों करोड़ों बाबा जी ले लीजिए, उनमें कोई बिरला ही संत है, भिखारी है, रास्ते से भटके हुए हैं। और आज की स्थिति तो जो कलयुग की वर्णन करते हैं तुलसी बाबा आगे उत्तरकांड में बड़ी अच्छी प्रकार से करते हैं कि कैसे कैसे संत हैं। मुड़ाए भये सन्यासी, नार मुई, अतः पत्नी मर गई तो सन्यासी हो गए, कर्जा हो गया तो सन्यासी हो गए, कमाया नहीं गया तो हो गए। तो ये सन्यास लेते नहीं, ये गुरु किसी गुरु परंपरा में भी नहीं है। बहुत लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने गुरु देखा भी नहीं, और आज तो मलेच्छ भी पीले वस्त्र पहन के आ जाते हैं। जिन लोगों को ये वस्त्र नहीं पहनने चाहिए वो भी पहन लेते हैं, दुर्जन व्यक्ति भी पहन लेते हैं। और फिर हा क्या कहने, बड़े सिद्ध हो जाते, पैरों को आगे कर देते हैं, श्रेष्ठ संतों या ब्राह्मणों से भी पैर छुआ लेते हैं, महान पाप कर लेते हैं और दान लेने लगते हैं, जो किसी भी प्रकार से हितकर नहीं है। सोचिए प्रसन्न अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंद विरोधी। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तन पूषकु निर्दय भारी। ये सोचने की बात है कि अपनी अपने कमा ले, अपने अपने काजी खातो रे, चाहे परिवार वाले भूखे रहे, माता पिता भूखे रहे, जो कुछ रहे। कई आदमी ऐसे भी जीवन में मिल जाएंगे जो अपने ही लिए जीते हैं, पत्नी के लिए अच्छा भोजन नहीं देंगे, आप अच्छा करेंगे, बाजार में भी खा के आ जाएंगे, आप अपना वस्त्र बढ़िया बनवाएंगे, पत्नी के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, बच्चों का ध्यान नहीं। तो ऐसे भी जो अपने तन को ही पुष्ट करते रहते हैं, वो ठीक नहीं है। यह सोचनीय बताए गए। परंतु एक ही बात कही है, सोचनीय सवहि विधई सोई, जो न छाड़ चल हर जन होई। और मुख्य बात तो भरत भैया एक ही है कि सोचनीय वो है जो परमात्मा का भजन नहीं करता, भगवान की ओर जिसकी दृष्टि नहीं जाती, जो भगवान के लिए नौछावर नहीं है, जो भगवान को प्रिय नहीं है, भगवान जिन्हें प्रिय नहीं है, वो सभी प्रकार से सोचनीय है। जब तक आप लोग ईश्वर में भक्ति को नहीं करेंगे, तब तक आप लोग तो इस संसार में जी रहे हो, कीट पतंग पशु की तरह जी लीजिए। भाई यश ना कमाया तुमने, दान पुण्य नहीं किया है, धर्म नहीं किया है, विद्या अर्जित नहीं की, कोई चीज नहीं है, अरे ये सब उसी में तो आ रही है। ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न धर्म गुणों न धर्मा, ते मृत लोका भूर्वा भूता मनुष्य रूप में मृगश्चरन्ति। ये स्पष्ट तो कह दिया है कि आज मृग के ही समान है। जब तुमने कुछ कमाया ही नहीं, कुछ लिया ही नहीं, कुछ धराया ही नहीं, यहाँ आकर के वैसे ही जीवन गंवा दिया है, तो सब बेकार है। और ये सोचनीय नहीं कौशलपुर राऊ, भुवन 4 प्रगट प्रभाव। महाराज दशरथ सोचनीय नहीं है, क्योंकि उनका नाम तो चारों ओर फैला हुआ है, उनका यश सब जगह गाया जाता है, देवता भी उनके लिए धुंध भी बजा रहे, बहुत अच्छे हैं। अपने वचन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसको अलग मत समझ भरत, ये बहुत कठिन कार्य है, और उनका प्रण पूरा करने के लिए तुझको भी गद्दी पर बैठ जाना चाहिए। ये बात यहां कही जा रही है। परंतु भैया भरत तो थोड़ी देर रुक के एक ही बात कही, गुरुदेव मोह उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सदैव सम्मत सभी का। प्रजा आदि को देखते हुए, समाज को देखते हुए आपने जो उपदेश दियो है बहुत ही बढ़िया दियो है, पर मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं? मुझे तो भैया के अलावा कछु ना है, क्योंकि सब कुछ यहाँ अब तुम बिन मोर सुन लियो, मोहे अनोहर
सिखावन दीजिए, मुझे अच्छी बात बताइए। पितृसुर पर सिय राम वन करो और करन कहो मोए राज। पिताजी देवताओं के पास चले गए, भैया वन में चले गए। ऐ तेज जाऊं मोर हित कह आपन बड़ काज। तुम मुझे कहा ऐसो काज करना चाह रहे हो, तुम तो कहा मेरे भलो होगो और कहा मैं भलो कर सकूंगा, वो ठीक ना लगे। मेरे हृदय में अब शांति चारों ओर को कहूँ नहीं है। मैं सठ सब अनर्थ कर हेतु, मैं तो ये अनर्थ का हेतु हूँ। मैं जब तक भैया को वापस ना लाऊंगा तब तक मैं शांति से ना बैठ सकूंगा। हे गुरुदेव, उन्हीं का अधिकार है, उन्हीं का ये सर्व सम्मान है। ये कहाँ से परंपरा हमारी आ गई कि बड़े भाई के रहते हुए छोटा भाई गद्दी पर बैठ जाए। बिन रघुवीर बिलु के अवासु, रहे प्राण से जग उपहासु। ये प्राण नहीं रहेंगे बगैर भगवान राम को देखे हुए। भैया को मैं लेके आऊंगा, मैं निश्चित ले आऊंगा। ऐसी चर्चाएं जब हो रही थी भगवान वशिष्ठ जी के सामने, बड़ा आनंद आता है। हम केवल इतना ही समझें, इतना ही जानें कि हमें जीना कैसा है। हमें रामायण, हमें ये शास्त्र पुराण इतना सिखाते हैं कि घर गृहस्थी में रहें तो कैसे रहें, हम इस चराचर जगत में, इस दुनिया में रहें तो कैसे रहें। यदि हम सही प्रकार से इन रहस्यों को ना समझ सके तो भाई बहुत अधूरापन है। फिर तो जीवन आया और गया हो जाएगा, फिर इस जीवन का कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। भाई यह मैंने बताया, यह तन कर फल विषय ना भाई, इस तन का फल विषय नहीं है। बस यही अपने में जान लें, और कोई बात जानने की नहीं होती है। सारी उम्र गुजारी यूं ही रिश्तों की तुरपाई में, दिल का रिश्ता सच्चा रिश्ता बाकी सब बेमानी ले। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी ले, और नीर खीर तो लिख ना पाया पानी को तू पानी ले। बस सच्चाई को समझ ले। ये शास्त्र पुराण सब यही कहते हैं कि सत्य को जान, छल कपट को छोड़ दे। यही तेरा तप है, यही तेरी तपस्या है, यही तेरा धर्म है, यही व्रत नेम सब साधनाएं आ जाएंगी। यह भीतर ते तू पवित्र है जाए, नरम है जाए, बहुत अच्छा है। अपना घर क्यों रहा अछूता सावन की बौछारों से, अपना घर क्यों रहा अछूता सावन की बौछारों से। शब्द को समय शब्द नहीं तो मौसम की नादानी ले। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी ले। नीर खीर तो लिख ना पाया पानी को तू पानी ले। जब तक हम पानी को पानी ना समझ सकें, अरे पानी को पानी कह दे, बस इतनी ही काम करना है। अनेक रूप बता दी, अनेक बात बता दी, पर पानी को पानी नहीं कहा। जैसे आए देखते हैं ना आप लोग, शाम को मीडिया पर बैठ के देखना, टेलीविजन पर कभी कई विपक्षी बैठ जाएंगे, उनसे पूछा जाता है, इधर सवाल पूछ रहे हैं, वो इधर की बात बता रहे हैं, इधर मुंह कर लेते हैं, इधर मुंह कर लेते हैं, पर वो उस बात को नहीं बताते जो मीडिया पूछ रही है। बात जिन कहां से लाएंगे, पर उस बात का उत्तर नहीं देंगे जो पूछ रहे हैं वो। तो वही अवस्था है हमारी कि हम लोग इधर से उधर तो बहुत कर लेते हैं, परंतु हृदय जो चाह रहा है वो बात हम बाहर आने नहीं देते, उन्हें तो दबा लेते हैं। हारा जगत दुहाई देकर ढाई आखिर की हर बात। ये संतों ने, महात्माओं ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, सब ने कही ढाई अक्षर राम का है, भैया ले लीजिए इसे, ढाई अक्षर नाम जप लीजिए, राम नाम जप लीजिए, कृष्ण नाम जप लीजिए, राधा जप लीजिए, शिव जप कर लीजिए। जो बातें दुर्गा, ढाई अक्षर ही तो है, इसको समझने का प्रयत्न कर लीजिए, बस सब कुछ हो जाएगा। हारा जगत दुहाई देकर ढाई आखिर की हर बात। अरे राधा का यद नाम लिखे तो मीरा भी दीवानी लेख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख। नीर खीर तो लिख ना पाया पानी को तू पानी लेख। बस इतना ही। जब हृदय में हमारे में ये सत्य मार्ग बैठ जाएगा, हमें आनंद का अनुभव होगा। कल पुनः फिर आपके साथ हम मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।